हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पाइथन। तो पाइथन में ये मेरा लेक्चर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बाकी ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके एंड और नॉट। अगर मैं बात करूं एंड की, तो देख सकते हो आप ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी कि दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपेयर किया है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। अगर फर्स्ट रिलेशन ऑपरेटर का ट्रू है, दूसरे ट्रू है, तब रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर मैं बात करूं और ऑपरेटर्स की, तो और ऑपरेटर्स में क्या है, पहला एक एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर का है और फिर दूसरा एक एक्सप्रेशन है। अगर दोनों ही फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। नॉट की बात करते हैं, तो नॉट में आपने कोई भी चीज़ चेक की तो इन्वर्ट कर देता है रिजल्ट को। आप देख सकते हो C++ जावा में हम यूज़ करते थे एंड सिंबल, एंड ऑपरेटर्स के लिए और के लिए ये वाला सिंबल और नॉट के लिए वाला सिंबल। पाइथन में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस में लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेंट्स, अब ये बस अब बातें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। नॉन ऑपरेंट्स वैल्यू जो होती है, बेसिकली नॉन ज़ीरो ऑपरेंट्स वैल्यू, उसको ट्रू बोला जाता है और जीरो को फॉल्स ट्रीट किया जाता है। मतलब जहाँ पे वैल्यू है कुछ, उसको ट्रू, और जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पे फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स होगी और जो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो ऑलवेज ट्रू होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने लिया है A15 B10, चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए नॉट इक्वल बी। तो A15 10 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, और ए बी के बराबर भी नहीं है। दोनों कंडीशन ट्रू है, देन आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पे मैंने एक एंड वाला लिया है, दूसरा वाला देख सकते हैं वो एक और लिया है, 4 ग्रेटर देन 3, यस ये भी ट्रू है। 3 लेस देन 2 ऐसा नहीं है, 3 2 से छोटा नहीं होता, फॉल्स है। बट ये और वाला है तो एक फॉल्स है, तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें एंड को थोड़ा सा समझने के लिए एंड की ट्रूथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर एक वैल्यू ट्रू है ए की और बी की भी ट्रू है, देन आंसर आएगा आपका ट्रू। अगर आपका नेक्स्ट है सेकंड वाला, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो देन आंसर आएगा फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, देन तब भी आंसर फॉल्स आएगा। और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है, देन हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि सब दो बोथ कंडीशन ट्रू होंगी, देन आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये है एंड की ट्रूथ टेबल। अब आप देख सकते हो इसमें नेक्स्ट में कि एंड के लिए कुछ रूल्स हैं पाइथन में, इससे कॉमन भी है। ट्रू एंड ट्रू, टी का मतलब ट्रू है, आप समझ जाइएगा, टी एंड टी। देन ट्रू, टी एंड एफ, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, देन फॉल्स आएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा थर्ड वाला, अगर पहला वाला फॉल्स है तो आपको तो पता ही है, जब पहला ट्रू होता है तब हम दूसरा चेक करते हैं। अगर दूसरा भी ट्रू निकलता है तभी ट्रू होता है, अगर दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स ही रिजल्ट रहता है। तो अगर पहला ही फॉल्स आ जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो दूसरा चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड कंडीशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ एंड एक्स। एक्स का मतलब है कि एक्स चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। अगर पहला वाला फॉल्स आ गया है एफ, देन हम चेक सेकंड को चेक ही नहीं करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब पहले ही फॉल्स है तो आंसर ट्रू कभी भी नहीं आ सकता, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे। इफ़ फर्स्ट फॉल्स देन नॉट चेक सेकंड। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। एक्स एंड वाई आर नॉन वूलियन, नॉन वूलियन वैल्यूज़ हैं। जैसे 4 5 समझ गए ना, नॉन वूलियन वैल्यूज। वूलियन होती तो ट्रू फॉर, तो रिजल्ट भी कैसा होगा, नॉन वूलियन। मतलब आप ऐसा भी कंपैरिजन करोगे इसमें। उसके बाद है एक्स फॉल्स है, देन रिजल्ट एक्स होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक्स फॉल्स है, एक्स का मतलब आप समझिएगा, मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, एक्स फॉल्स है तो हमेशा रिजल्ट फर्स्ट वाला ही रहेगा। अगर पहला फॉल्स नहीं है तो रिजल्ट कौन सा होगा, सेकंड वाला। तो ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए बेसिकली आप इसको रीड करके कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ये सारे या टेक्निकल राउंड है उसको क्लियर कर सकते हो। तो आप इसका एक्सप्रेशन समझिएगा। नेक्स्ट वाला, 3 ग्रेटर देन 5 ऑब्वियसली एंड 5 ग्रेटर देन 3। 3 ग्रेटर देन 5 आपको पता है ये वैल्यू फॉल्स है, 5 ग्रेटर देन ट्रू 3, हालांकि ये ट्रू है, तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकंड वाले की बात करें तो 3 नॉट इक्वल 4, 3 4 के इक्वल नहीं है बट ट्रू है। एंड 10 20 से लेस है, ये बात दोनों बातें सही हैं तो ट्रू आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं जो अभी अभी मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था। अगर हमारा एंड में ऐसे भी चेक करवा सकता है जैसे 5 एंड 4, तब आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, आपका आंसर 5 आएगा या 4 आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको अभी भी बताया था कि x अगर फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है, तो रिजल्ट पहला वाला होगा, रिजल्ट इज x, अदरवाइज y। तो इसमें पहला फॉल्स तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, मतलब 4 आंसर होगा। अब 0 एंड 4 में देखा जाए तो 0 को क्या माना जाएगा, फॉल्स। तो पहला अगर फॉल्स है, तो मैंने क्या बताया था एंड वाले में, अगर पहला फॉल्स है देन आंसर फॉल्स होगा, तो 0 होगा। तीसरा वाला है 3 एंड 3.4, इसमें भी पहला वाला फॉल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर सेकंड वाला होगा। अब उससे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 3 एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भी आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, तो ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यानी कि ये भी ट्रू मानी जाएगी, तो पहला वाला भी फॉल्स नहीं है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, सेकंड वाला होगा। मतलब पहला फॉल्स नहीं है तो हमेशा आंसर सेकंड वाला होगा, अगर फर्स्ट फॉल्स हुआ तभी आंसर फर्स्ट वाला होगा। अब देख सकते हो 3 एंड, यहाँ मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ली है, तो क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग, हमेशा आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। तो आप इस वाले को, जो मैंने ये स्लाइड दी, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी ये सारे एक्सप्रेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और क्या है, और की ट्रूथ टेबल में क्या है, अगर एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी ट्रू है, देन आप चेक करें ए और बी, देन ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, देन आंसर तब भी ट्रू आएगा। पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, देन आंसर क्या आएगा, ट्रू। यानी कि सिर्फ एक केस है जब दोनों फॉल्स हैं तब आंसर फॉल्स आएगा। ये ट्रूथ टेबल बेसिकली मैंने इसलिए डिज़ाइन किया जिससे कि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, तो उन लोगों को ये बहुत हेल्प देगा। बाकी तो कॉमन है, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है देन आप ये सब जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एक्स और वाई। अगर पहला फॉल्स है और दूसरा फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, और पहला ट्रू है तो दूसरा जो भी हो हमारा आंसर ट्रू ही होगा, आप समझ सकते हैं। तो इफ़ एक्स फॉल्स, अब इसमें लास्ट लाइन नोट कर लीजिएगा, देन रिजल्ट इज़ वाई। ये एंड की इन्वर्स कंडीशन है। इसमें एक्स अगर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, वाई, मतलब कि सेकंड वाला। अगर पहला फॉल्स है तो वहाँ रिजल्ट वही होता था एंड वाले में। इसमें क्या है, अगर पहला फॉल्स है तो रिजल्ट सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज हमेशा फर्स्ट वाला ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन, जैसे 3 और 4 है, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इस चीज़ को। पहला एक्सप्रेशन ट्रू है ना, तो आंसर क्या होगा, पहला एक्सप्रेशन। 0 और 5 में 0 वाला फॉल्स हो गया, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, तो और वाले केस में फिर सेकंड आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 0 और फॉल्स लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, 0 भी फॉल्स ही कंसीडर कर रहा है, बट मैंने क्या बोला था, पहला वाला फॉल्स होगा तो आंसर हमेशा सेकंड वाला होगा, तो सेकंड में फॉल्स लिखा हुआ इसलिए फॉल्स आ गया। फिर ट्रू और फॉल्स को भी ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। आपका ट्रू है पहला वाला, तो मैंने क्या बताया था, अगर पहला ट्रू है तो वही आंसर होगा, तो ट्रू लिख देंगे। बाकी 4 एंड 0 में भी पहला ट्रू ही है, देन आंसर 4 होगा। तो अभी अभी हमने जो लास्ट रूल पढ़े हैं और वाले, आप उसको एक बार नोट करके रखिएगा माइंड में, तभी ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर पाओगे। उसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉट की ट्रूथ टेबल की। नॉट में क्या है, आप एक वैल्यू दे रहे हैं ट्रू, देन उसको इन्वर्स कर देगा फॉल्स, अगर फॉल्स दे रहे हैं तो उसको इन्वर्स कर देगा ट्रू, मतलब कि जस्ट रिवर्स कंडीशंस। तो इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन है, अगर नॉट टी का मतलब ट्रू, देन आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स के आगे नॉट लगा दो तो ट्रू हो जाएगा। आप जानते हो सिंपली कि अगर कोई भी कंडीशन है उसके आगे नॉट लग जाता है तो उसका मीनिंग जस्ट इन्वर्स हो जाता है। ओके, नॉट 5 तो फॉल्स हो गया। 5 एक कैसी वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है, बट नॉट लग गया तो वो अपोजिट हो गया, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को आप देख सकते हो, मैंने ब्लैंक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें कोई वैल्यू दिया, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को बेसिकली फॉल्स माना जाता है और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को बेसिकली ट्रू माना जाता है। अब इसके कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जैसे नॉट 4 ग्रेटर देन 3। तो इस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए आप नॉट को हाइड कर लीजिएगा और पहले एक्सप्रेशन चेक करिएगा 4 ग्रेटर देन 3। तो 4 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, यस, तो ट्रू आ जाएगा, बट उसके आगे क्या लग गया, नॉट। तो जो भी आपका आंसर हो आप उसको इन्वर्स कर दीजिए, तो ट्रू का इन्वर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड वाले की बात करूँ तो वो है नॉट 5। तो 5 एक बूलियन वैल्यू है, मतलब नॉन बूलियन वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रॉपर है ये, तो ये फॉल्स तो है नहीं, ट्रू वैल्यू मानी जाएगी, लेकिन इसका इन्वर्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसे ही 3 + 4 जे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एकदम ट्रू है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसके आगे नॉट लग गया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने क्या बता दिया, फॉल्स। अगर मैं उससे नेक्स्ट की बात करूँ तो 0 + 0 जे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट इसके आगे नॉट लग गया तो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू।
अब मैंने नेम लिया है, एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, इसे मैंने अपना नेम लिया राखी, तो ये स्ट्रिंग है। तो अगर इसके आगे नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब ये नॉन एम्प्टी नहीं है, तो इसको ट्रू माना जाएगा। तो नॉट कर दिया तो फॉल्स हो गया। सेकंड लास्ट वाले में मैंने नॉट लिया है ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग को हमेशा फॉल्स माना जाता है, बट नॉट लग गया तो वो क्या हो गई, ट्रू। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने बाकी ऑपरेटर्स के वीडियोस पे अपलोड कर दिए हैं। ये पूरी पाइथन की सीरीज़ है हम जिसमें सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम कुछ ऑपरेटर्स देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।